नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब यह ठोक बजाकर कह दिया है, पक्की मोहर लगा दी है कि कांग्रेस हाईकमान उन्हें हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहा। वैसे तो अशोक गहलोत ने जिस दिन कांग्रेस अध्यक्ष का पद ठुकराया था, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि वह सचिन पायलट को किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन 25 सितंबर की जो घटना हुई, उससे सोनिया गांधी बहुत खफा थी, क्योंकि उस दिन अशोक गहलोत के समर्थक 80 विधायकों ने उनके प्रतिनिधि यानी सोनिया गांधी के प्रतिनिधि 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया था। इसलिए आशंका बनी हुई थी कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया ही जाएगा, देर भले हो जाए। 29 सितंबर को सोनिया गांधी से मुलाकात के समय अशोक गहलोत ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि वह अध्यक्ष पद से पीछे हटने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना मंजूर नहीं। अशोक गहलोत का कहना है कि उस मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने ना तो उन्हें यह कहा कि हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और ना ही यह आश्वासन दिया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसलिए अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और 10 जनपद में ही सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद निकलते हुए उन्होंने मीडिया से कह दिया कि वे अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहे। कुछ देर बाद सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा के घर गई और उन्हें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवाने की रणनीति असफल हो जाने की जानकारी दे दी। अब कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को यह कोई वायदा किया था, लेकिन अशोक गहलोत का कहना है कि गांधी परिवार से किसी ने भी कोई वायदा नहीं किया था। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि यह तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने वादा किया था, प्रियंका ने वादा किया था और सोनिया ने भी वादा किया था, तो अशोक गहलोत ने कहा कि यह फिर उन्हीं से जाकर के पूछिए। और आपको याद होगा कि जब अशोक गहलोत ने कह दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सोनिया गांधी ने अगले ही दिन मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनवाकर 25 सितंबर को हुए उनके अपमान की भरपाई कर दी थी। तब से राजस्थान में अटकल लगाई जा रही थी कि गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही अशोक गहलोत को निपटाएंगे। लेकिन पिछले 2 महीनों में अशोक गहलोत ने कांग्रेस में अपनी जमीन बहुत मजबूत कर ली है। अगर सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे नाराज भी थे, तो अब वह नाराजगी दूर हो चुकी है। वह गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे को समझा चुके हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना कांग्रेस को वैसे ही महंगा पड़ेगा जैसे पंजाब में चुनाव से पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस को महंगा पड़ा था। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया पंजाब में। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी को विधायकों का समर्थन नहीं था, वैसे ही सचिन पायलट को विधायकों का समर्थन नहीं है। उनके साथ 10 विधायक भी नहीं है। खुद सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की तुलना गुलाम नबी आजाद से करके उनकी मदद की है। इसलिए राजनीति में कहा जाता है कि जो बोलो सोच समझकर बोलो। अब धुंध मिट चुकी है और कांग्रेस आला कमान अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखने पर सहमत हो चुका है। निर्णय हो चुका है कि चुनाव तक अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे और वही चुनाव में कांग्रेस की रहनुमाई करेंगे। इसलिए अशोक गहलोत ने गुजरात में चुनावों के दौरान एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सचिन पायलट के बारे में बार बार कहा कि वह गद्दार है। उन्होंने ठान लिया है कि चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, वह सचिन पायलट को कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। यानी राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट कभी नहीं बन पाएगा। यह अब अशोक गहलोत का भविष्य का एजेंडा है। जिस टीवी एंकर ने इंटरव्यू किया, उसने बताया कि अशोक गहलोत ने इंटरव्यू के दौरान अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री और अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को 6 बार गद्दार कहा और वह अभी कांग्रेस में है।
गहलोत ने इंटरव्यू में खुलकर कहा कि कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ही कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए विरोधी दल के साथ साठगांठ करके गद्दारी की हो। अब गांधी परिवार माने या ना माने, लेकिन अशोक गहलोत गांधी परिवार को और मल्लिकार्जुन खड़गे को बार बार बता रहे हैं कि सचिन पायलट ने 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी और उस समय वे प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उप मुख्यमंत्री भी थे। इसलिए कांग्रेस गद्दार को कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, यह अब अशोक गहलोत का दावा है। उन्होंने कहा, हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। एक ऐसा शख्स जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है, ऐसा शख्स जिसने विद्रोह किया, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, वह गद्दार है। यह है अशोक गहलोत के ताजा शब्द। जबकि इस समय गुजरात में वह कांग्रेस के चुनाव की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं और इस समय सचिन पायलट भी गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने अपनी उसी थ्योरी को दोहराया है कि 2020 में बगावत को भारतीय जनता पार्टी ने फंड किया था। उनके साथ जो विधायक गए थे उनको करोड़ों रुपए की पेशकश की थी और इसके पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान समेत भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं शामिल थे। और गुड़गांव के जिस होटल में सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ ठहरे हुए थे, वहां धर्मेंद्र प्रधान मिलने गए थे। इसलिए हाईकमान भी इस बात को अब मानने को तैयार हो गया है कि सचिन पायलट का कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी से संबंध था। इसलिए राजस्थान या दिल्ली के किसी होटल में रहने की बजाय वह उस हरियाणा के होटल में ठहरे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस समय 2 साल तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे सचिन पायलट और 19 विधायकों को लेकर के गुड़गांव के 5 तारा होटल में ठहरे थे। यह कांग्रेस को सीधी चुनौती थी कि या तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए या वह कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे और इसी वजह से कुछ ही राज्यों में शासक कर रही पार्टी एक राज्य में टूट भी गई थी। लेकिन उस समय 100 विधायकों को अपने साथ रखकर अशोक गहलोत ने आसानी से सचिन पायलट को पटकनी दे दी थी। इसी बगावत के दौरान अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों से बर्खास्त करवा दिया था। यह उनके लिए एक अच्छा अवसर था। उसको उन्होंने बनाया, आलाकमान उनके साथ था, उनको उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया और अध्यक्ष पद से भी हटवा दिया। अशोक गहलोत उस समय सचिन पायलट को कांग्रेस से ही बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी ने बीच बचाव करके उन्हें बचाया था। सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि पायलट को कांग्रेस से निकाला जाए, इसलिए एक समझौता किया गया और अशोक गहलोत बाजिद थे कि उनको कांग्रेस से निकाला जाए। इसलिए एक समझौता किया गया जिसमें यह तय हुआ कि सचिन पायलट को ना तो दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और ना ही उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर दोबारा बिठाया जाएगा। सचिन पायलट खाली हाथ कांग्रेस में लौट आए थे। उनका कद भले ही कम हो गया था, लेकिन वह गलतफहमी में थे कि सूबे के शीर्ष पद पर पहुंचने में उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। एक अफवाह लगातार उड़ाई जाती रही कि गांधी परिवार ने उनसे वायदा किया है मुख्यमंत्री बनाने का। राजनीतिक हलकों में यह बात दोहराई गई कि प्रियंका गांधी ने वक्त आने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की गोटियां इसीलिए बिछाई गई थी, लेकिन अशोक गहलोत बड़े खिलाड़ी साबित हुए। हालांकि उनका कहना है कि गांधी परिवार में से किसी ने भी कोई वायदा नहीं किया, लेकिन अगर यह वायदा किया है, जैसा कि सचिन पायलट के समर्थक लोग कह रहे हैं, मीडिया के लोग भी कुछ कह रहे हैं, तो फिर अशोक गहलोत गांधी परिवार से बड़े खिलाड़ी साबित हुए। जो गोटियां कथित तौर पर गांधी परिवार ने बिछाई थी, उन्हें अशोक गहलोत ही खेल गए। अगर राजनीति के अनाड़ी राहुल गांधी ने एक व्यक्ति एक पद का बयान न दिया होता और सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने से पहले ही उनका उत्तराधिकारी चुनने की जल्दबाजी नहीं दिखाई होती,
तो कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत के हाथों पटकनी नहीं खाता। और अब यह तय है कि सचिन पायलट तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और जैसे वहां हालात हैं उसमें कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने के कोई चांस भी नहीं दिखते। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।